How does Amazon FBA PL work? FBA और PL इन दोनों के बारे में हम पहले सीख चुके हैं। FBA stands for Fulfillment by Amazon और PL Private Label। So ये एक Amazon FBA PL complete business मॉडल की निशानदेही करता है। ये बात को हम सीख चुके हैं कि FBA मॉडल हमारे लिए FBM मॉडल क्यों बेहतर नहीं हम पाकिस्तानियों के लिए। उसके मेन रीजंस में से चंद एक ये हैं कि FBM के लिए आपको वहाँ पे अपना एक वेयर हाउस चाहिए जिसके ओवरहेड चार्जेस ओबियसली बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि FBA में अमेज़न आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है जिसके एवज़ आपको स्टोरेज, पिक, पैक एंड शिप की सर्विसेज आपको फराहम करता है। यही वजह है कि ये एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए अमेज़न FBA का मॉडल ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू FBM। तो ये पूरा का पूरा मॉडल वर्क कैसे करता है? पहला स्टेप, अमेज़न आईडी क्रिएशन। अमेज़न आईडी क्रिएशन का मतलब अमेज़न के ऊपर हमारा अकाउंट। अगर हम अमेज़न के ऊपर हमारा अकाउंट नहीं, हम अकाउंट नहीं बनाते, आईडी नहीं होती, तो ज़ाहिर है ये बिज़नेस हम नहीं कर सकते। ना हमारे पास सेलर सेंटर की एक्सेस होगी, ना लिस्ट क्रिएट कर सकेंगे। इन शॉर्ट हम इसके बगैर बिज़नेस कर ही नहीं सकते। सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है आईडी का होना। लेकिन यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम उनको फेस आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं सिंस अमेज़न आईडी सबसे ज़रूरी है, इसके बगैर बिज़नेस नहीं हो सकता, तो शायद सबसे पहले अमेज़न आईडी ही हमें हासिल करना होगी। जबकि ये एक बड़ी रॉन्ग रॉन्ग वे और रॉन्ग अप्रोच है। अमेज़न आईडी आप उस वक़्त अमेज़न आईडी क्रिएट करें, उस वक़्त अमेज़न आईडी बनाएँ या इसके बारे में उस वक़्त फ़िक्रमंद हों जब आप स्किल सीख लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जिसके ऊपर आप सब लोगों को फ़ोकस करना है वो है स्किल। वन्स आपने अपनी स्किल सीख ली, स्किल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। जब आपने स्किल सीख ली, उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, जो कि हमारा यहाँ पे भी दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन। इसमें हमने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट करने होते हैं। प्रोडक्ट आइडियाज। सेकंड स्टेप, हमने जब आइडिया इकट्ठे कर लिए, हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई, उसके बाद हमने उनके ऊपर रिसर्च करनी होती है। प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमें फ्यू टूल्स चाहिए। उन टूल्स में हमारे पास सबसे पहला जो नंबर आता है वो है जंगल स्काउट, जिसको JS बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे हमारे पास हीलियम 10। हीलियम 10। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया सिंपली हमारे डिमांड एंड सप्लाई रूल पे होता है, जिसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी जो सप्लाई है वो कम होनी चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं। यस, इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि हम प्रोडक्ट रिसर्च जब करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। वंस हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, तीसरा स्टेप हमारे पास आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। यहाँ पे नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हैं? तो मेरा अक्सर ये आंसर होता है कि जी, आप किसी भी जगह से सोर्स कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप अच्छी क्वालिटी और सस्ती प्रोडक्ट सोर्स कर सकें। अगर वो अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से मिलती है तो पाकिस्तान से सोर्स कर लें। अगर नहीं तो आपको वो प्रोडक्ट चाइना से तो मिल ही जाएगी। और चाइना में हम प्रोडक्ट कैसे
ढूंढते हैं हमारे पास अलीबाबा। ऑल्दो कि इसके अलावा और भी चैनल हैं, लेकिन अलीबाबा वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट प्लेस है होलसेलर के लिए, जहाँ से प्रोडक्ट सोर्स की जाती है। चौथा स्टेप हमारे पास आता है लिस्टिंग क्रिएशन का। जब हमारी प्रोडक्ट सोर्स हो जाए या जब सोर्स कर रहे हो, तो उसके बाद सोर्स करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है और उसके बाद उसकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है अमेज़न पे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक बारकोड की ज़रूरत होती है। उस बारकोड को अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो हम यूपीसी बोलते हैं, और अगर वो यूके में कर रहे हैं तो उसको EAN बोलते हैं। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और EAN नंबर स्टैंड्स फॉर यूरोपियन ऑथेंटिकेशन नंबर। अगर ये दोनों नंबर आपके पास नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं, ये आप GS1 से इजीली ले सकते हैं। GS1 आपको ये सर्विस पेड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये पेड सर्विस है इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ती है। इसलिए इन सब को काट के अगर हम इतने एक्सपेंस को बचाना चाहते हैं तो हम अमेज़न से एग्जेम्पशन ले लेते हैं और अमेज़न हमें एक FN SKU अलॉट कर देता है। ये भी एक तरह से बारकोड की एक किस्म है जो अमेज़न खुद से जनरेट करके आपको अलॉट करता है। वंस आपके पास FN SKU आ जाए, आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं और ये सेम FN SKU आप अपने सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स की होती है, और आप अपने सप्लायर से कहते हैं कि ये FN SKU आपने जो प्रोडक्ट बनवाई है उसके ऊपर स्टिक कर दे, उसके ऊपर लगा दे। तो जितनी प्रोडक्ट होंगी उन सब के ऊपर, तमाम के ऊपर आपका FN SKU वहाँ पे लग जाएगा। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपका पांचवा स्टेप FBA शिपमेंट क्रिएशन आता है। इसमें सिंपली आपने अमेज़न सेलर सेंटर में जाके एक लेबल जनरेट करना होता है। वो लेबल असल में बॉक्स लेबल होता है। FN SKU आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए, से फॉर एग्जांपल आप 100 पीस करने लगे हैं तो FN SKU आपको उन तमाम 100 की 100 प्रोडक्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा। जबकि फर्ज करें आपके एक बॉक्स में 25 आइटम्स हैं, तो आपके 4 बॉक्स होंगे और आपको अमेज़न वो 4 लेबल बॉक्स लेबल देगा जो कि 4 बॉक्सेस के ऊपर लग जाएंगे। ये है FBA शिपमेंट क्रिएशन से लेबल जो आपको मिलते हैं। ये लेबल आप अपनी लॉजिस्टिक कंपनी को दे देंगे, जो कि आपका छठा स्टेप लॉजिस्टिक कंपनी का आता है। ऑल्दो ये लॉजिस्टिक जो है इसको आप अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग के साथ भी एक साथ कर सकते हैं। वो इसलिए कि जिस सप्लायर से आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, जिससे अपनी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं चाइना से, अक्सर वही सप्लायर आपको लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड कर देता है। वो आपसे लॉजिस्टिक के अलहदा से पैसे चार्ज करता है। तो ये आप अगर अपने सप्लायर से ले रहे हैं तो वो सेम आपको सप्लायर से मिल जाएगी, अदरवाइज आप इसको सेपरेटली भी सोर्स कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सर्विस सेपरेटली आउटसोर्स कर सकते हैं। तो जब आप लॉजिस्टिक सर्विस का भी अरेंज कर लें तो ये शिपमेंट लेबल आप अपनी लॉजिस्टिक कंपनी को, या अगर वो सप्लायर ही है आपका तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, और वो आपकी कंपनी सप्लायर या लॉजिस्टिक कंपनी आपके बॉक्स के ऊपर आपके FBA से क्रिएट किए हुए लेबल चस्पा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका लॉन्च एंड रैंक। जब आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्ट डिस्पैच कर दे तो अब आपकी प्रोडक्ट अगर बाय एयर है तो रफली 2 वीक्स, और अगर बाय शिप है तो रफली 35 to 40 डेज में आपके अमेज़न के वेयर हाउस पहुंच जाएगी। अब मरहला आता है लॉन्च और रैंक का। लॉन्च जैसा कि नाम से वाज़ेह है, किसी भी तरह जैसे न्यू बिजनेस या कोई नया वेंचर या कोई नई शॉप, नया रेस्टोरेंट
जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक लॉन्च उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जाता है। यही चीज़ अमेज़न के ऊपर भी अप्लाई की जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर एक्टिव हो जाएगी, तो फिर आपकी प्रोडक्ट बायर को नज़र आने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस लॉन्च प्रोसेस से गुज़रें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में कोई है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़न पे एक्टिव होती है, तो नॉर्मली ये स्टार्ट के पेज पे नहीं आती, बल्कि ये अमेज़न के ऊपर रैंक ही नहीं होती, इंडेक्स ही नहीं होती। सून ये एक्टिव होती है, अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को इंडेक्सिंग करना शुरू कर देता है और फिर हम अपने लॉन्च की टेक्नीक से, मार्केटिंग टेक्नीक से इस प्रोडक्ट को हम आहिस्ता-आहिस्ता पहले पेज की तरफ लेकर आते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाती है, तो फिर हम उसको वहाँ पे हमें उसको सस्टेन करना होता है। तो ये प्रोसेस लॉन्च और रैंक का प्रोसेस, ये हमें हमारी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लाने में मदद करता है और जब हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाती है, तो असल सेल वहाँ पे ऑर्गेनिक जनरेट होती है। ये अमेज़न का कंप्लीट एक एफपीएल का मॉडल इस तरह वर्क करता है। ज़ाहिर है इन तमाम स्टेप्स के अंदर बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर अगली वीडियोस में जब स्टेप बाय स्टेप हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को हम कवर करते जाएँगे।